सर उठा रहा है वो है बच्चों में HIV केसेस का इजाफा होना। और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग में 476 से 12 बच्चों में HIV मुस्बत रिपोर्ट हुआ है और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। डॉक्टर जी बता रहे हैं कि बार बार नमूनिया होना, बुखार होना, वजन में कमी और शदीद ग़िज़ाई किल्लत वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये भी खबरदार कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के छोटे मराकज़ में WHO मंजूर शुदा स्क्रीनिंग किट्स की कमी की वजह से बर वक्त तशख़ीस होना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। एंड अगेन HIV की अगर बर वक्त तशख़ीस ना हो तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सूबाई वज़ीर सर डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने भी इस सिलसिले में आगाह किया था कि सिंध में HIV के फैलाव की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और अगर हम बात करें कुछ अरसे के दौरान सूबे में 3900 से ज़ायद HIV मुस्बत सामने आया है बच्चों के अंदर। इसकी वजह क्या है और इन किट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया है और मजीद इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा मीर, प्रोफेसर पीड्स इन्फेक्शियस डिजीजेस। चलते हैं फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, 3900 बच्चों के अंदर इस तरह से HIV का पॉजिटिव आना। इसकी रीज़न क्या सिर्फ किट्स की कमी का होना, बर वक्त तशख़ीस ना होना है, या फिर और भी मिसकंसेप्शंस है, जैसे कहा जाता है कि ये सिर्फ जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है, या इसके अलावा भी कोई रीजंस है? देखिए HIV हम सबको जो समझ आती है वो ये है कि ये सेक्सुअल रूट से एडल्ट्स के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे को। लेकिन बच्चों में अगर माँ पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो अपने फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्ट कर सकती है या ड्यूरिंग बर्थ कर सकती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कर सकती है। अगर उसको ना पता हो कि इसको HIV हो और वो ब्रेस्ट फीड भी कर रही है और वो बेबी प्रेगनेंसी में बगैर किसी इंटरवेंशन के पैदा हुआ है। इसके अलावा बच्चों को गंदे इंजेक्शन लगने से, कंटामिनेटेड नीडल्स लगने से और उसके अलावा गंदा खून लगने से यानी कि अनस्क्रीन्ड ब्लड लगने से उनको लग सकता है। अब हमने जो लास्ट 2019 की लाड़काना की आउटब्रेक के बाद देखा है, हमने देखा है कि हमारे बच्चों में एटलीस्ट 50 to 60% जो हैं उनको ब्लड या अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से हुआ है। 40% को अभी भी माँ को ना पता होने की वजह से अनआइडेंटिफाइड HIV पॉजिटिव मदर की वजह से होता है। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों में, लेकिन इसके अलावा ये जो बुरी इन्फेक्शन कंट्रोल वाली हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम लोग नीडल शेयरिंग करते हैं और साथ में कम सामान के साथ ज्यादा बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों हुआ है पिछले 1-2 महीनों में कि इतने केसेस आ रहे हैं? ये निमोनिया सीजन है सिंध का और पाकिस्तान का, और इसमें नॉर्मल अच्छी इम्यूनिटी वाला बच्चा भी बार बार बीमार हो रहा है। अच्छा फातिमा साहिबा, अगर किसी बच्चे में HIV की तस्दीक हो जाए, पता चल जाए कि इसमें है प्रॉब्लम, तो क्या इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है और किस स्टेज पर इलाज हो सकता है? इस पे HIV का इलाज मौजूद है, लेकिन लेट स्टेजेस ऑफ HIV में HIV खुद तो नहीं, लेकिन HIV की वजह से जो कमजोरी पैदा हुई है बॉडी में, उसकी वजह से हर किस्म का जरासीम आप पे अटैक करता है और आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी कि मौका परस्त आपको इन्फेक्शंस होती हैं जो बाकी नॉर्मल बच्चों को नहीं खराब करेंगी। एडवांस डिजीज में क्योंकि बॉडी का हर हिस्सा इतना वीक हो गया होता है तो उसमें दवाई देने के बावजूद भी मौत के या फिर रिकवरी विद सीक्वली यानी कि बुरे असरात जिस्म पे होने के चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में तो बहुत अच्छा इलाज है और बच्चा एक ऑलमोस्ट नॉर्मल जिंदगी कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जबरदस्त है कि अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी पता लगाया जा सके कि मेन कल्प्रिट जो है ना वो क्या है। क्या सिर्फ अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका मसला है, या फिर जेनेटिकली ये जो माँ की तरफ से ट्रांसफर हो जाती है ये डिजीज, ये मसला है, या इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं? फातिमा, डेफिनेटली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तो ठहराना है कि भाई आपके पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर आपने इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है और आपने सेफ इंजेक्शन और सेफ ब्लड, हुकूमत ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है इन चीजों में, लेकिन अभी भी वो सब ऑप्टिमल है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप खुद जाके इंजेक्शन मांगते हैं, माँ बाप खुद जाके ब्लड मांगते हैं, तो इसका मतलब है हमने कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है कि खुदा के लिए अननीडेड इंजेक्शन और अननीडेड ब्लड के पीछे ना जाएं, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ये चीज रखें। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा जिसको कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली सिवियर इलनेस हो रही है या वो बार बार बीमार हो रहा है,
तो आप सोचें कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, चाहे इनहेरिटेड तरीके से या एक्वायर्ड तरीके से, HIV के तरीके से। तो लोगों को भी एजुकेट करना है, डॉक्टर्स, नर्सेज, डिस्पेंसर्स, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो कि कम्प्लीटली अनगवर्नड है, और उनकी क्वालिटी सर्विसेज देने का कोई तरीका नहीं है मेजर करने का। तो अकेली हुकूमत नहीं है अकाउंटेबल, हुकूमत के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अकाउंटेबल है, हम एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी अकाउंटेबल हैं, लोग भी अकाउंटेबल हैं, सब अकाउंटेबल हैं। गवर्नमेंट की जहां तक आपने बात की है, गवर्नमेंट किसी ना किसी सतह पर अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। अभी भी अजरा पिचोर साहिबा का हमने जिक्र किया शुरू में, उन्होंने भी आगाही के लिए बात की है कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है। अच्छा फातिमा साहिबा, वालिदैन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और कौन सी अलामात ऐसी हैं जिस पर फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बस माँ बाप को ये सोचना चाहिए। देखो हमारे पास भी क्लिनिक में माँ बाप आते हैं और वो कहते हैं मेरा बच्चा बहुत बीमार होता है, लेकिन वो मोटा ताजा अच्छा सा बच्चा होता है, इसके सादे नजले जुकाम होते हैं जो घर में हैंडल हो जाते हैं। तो रिमेंबर, इलनेसेस जो कि घर में हैंडल हो जाएं, ये माइल्ड इलनेसेस होती हैं। और हमारी किताब भी हमें कहती है 7-8 दफा साल में अगर बच्चा हल्का फुल्का बीमार हो, घर में ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। आपकी लाल बत्ती जलनी चाहिए अगर बच्चा अस्पताल बार बार दाखिल हो रहा है, अगर बच्चे को कोई ना कोई लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे सही लगा रहे हैं चाहे गलत लगा रहे हैं, आपको लग रहा है बच्चा, आप डॉक्टर के पास हर महीने या हर दूसरे महीने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक आपकी खतरे की बत्ती जलनी चाहिए। दिस इज मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर सिवियर देन यूजुअल। आपको सोचना चाहिए ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बीमार हो रहा है, और फिर एक अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं ताकि उसकी कुव्वत मुदाफियत की चेकिंग हो सके। ये वो माँ वाली कुव्वत मुदाफियत नहीं है, हर माँ समझती है मेरा बच्चा कमजोर है। ये एक्चुअल मेडिकल साइंटिफिक तरीके से हमें पता चले कि वाकई ये बच्चा कमजोर है। ठीक है, टेस्टों में HIV का टेस्ट होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फातिमा मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि सिंध में जो सिचुएशन है HIV के पॉजिटिव आने की बच्चों के अंदर, उसका रीज़न जो है ना वो कुछ हद तक हम खुद ही हैं, तो हमें एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।